हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं, जो कि इसके साथ द्वारा निकाली गई पुस्तक है। आशा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है पुस्तक, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है और 1100 ऑनलाइन प्रश्न है, जिसमें जीके और साइंस भी प्रश्न इसमें है। इसको लास्ट में किया जाएगा जो ऑनलाइन प्रश्न है। आइए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबाकर ऑल पर दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? कौन शामिल थे? पहला कैंसर हो जाएगा डी ए हुम। ए हुम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल थे और प्रथम जो अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और तिलक ने कहा था, अगर वर्ष में एक बार मेढक गिराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और लाला लाजपत राय ने कहा था, कांग्रेस लाल डफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, 2020 में के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? 2020 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? दो कैंसर हो जाएगा जापान, टोक्यो शहर में किया गया था, जापान के टोक्यो शहर में। इसके भारत ने कुल 7 पदक जीता था, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक जीता था। और 2024 का ओलंपिक गेम्स का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। और 2022 का शीतकालीन ओलंपिक गेम्स का आयोजन चीन के बीजिंग में प्रस्तावित हुआ है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, कौन सा आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती हैं? किस देश से संबंध रखती हैं? 3 कैंसर हो जाएगा डी म्यांमार से संबंध रखती है, म्यांमार से। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने तख्त पलट कर देश की सत्ता को अपने हाथों में ले ली थी। म्यांमार में सैन्य शासन को तदमादाव कहा जाता था। आंग सान सू को 1991 में नोबेल के शांति पुरस्कार दिया गया था। नोबेल के शांति पुरस्कार आंग सान सू को 1991 में दिया गया था। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? 4 नंबर प्रश्न, हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? 4 कैंसर हो जाएगा वी रणवीर सिंह को दिया गया है, रणवीर सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी है 5 कैंसर जगह सी नेपीदाव है, म्यांमार की राजधानी नेपीदाव है। म्यांमार से लगने वाला कौन सा राज्य है? भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 राज्य जो कि म्यांमार की सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? 6 कैंसर हो जाएगा सी अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? 7 कैंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, 7 कैंसर सी एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और भारत की मिसाइल मैन डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? एक दल जो है लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद होने लोकसभा में होना चाहिए? 8 कैंसर हो जाएगा ए 55 सांसद होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? 9 कैंसर हो जाएगा भीष्म साहनी है, 9 कैंसर ए भीष्म साहनी है। नेक्स्ट 10, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंड नदी है। सिंधु नदी की पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है। नेहरू कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप इत्यादि के संबंध हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है और डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुए थे? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुए थे?
1954 में। 11 कैंसर से 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। तो आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग दे सकता है। तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। 12 के आंसर ए 7 दिनों के बाद प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है 13 प्रश्न, वर्ष 2021-22 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। वर्ष 2021-22 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। 13 के आंसर जाएगा सी, तमिलनाडु ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 के जीता है। रणजी ट्रॉफी के संबंध क्रिकेट से संबंधित थे। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, वर्ष 2014 के नोबेल के शांति पुरस्कार की विजेता कौन है। 2014 के नोबेल पुरस्कार के शांति की विजेता कौन है। 14 के आंसर होगा मलाला यूसुफजई और कैलाश सारथी हैं, जो कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाले, कैलाश सारथी भारत के रहने वाले हैं। दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। 15 के आंसर से 1952 में कराए गए थे। 1952 में। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, बिहू किस राज्य के त्यौहार है। बिहू किस राज्य के त्यौहार है, असम के हैं। 16 के आंसर होगा ए, असम के। पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य बाउल है, यात्रा है, काठी, कीर्तन है। आइए देख लेते हैं कुछ इसमें दिया। शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की। ओडिसी उड़ीसा की। मोहिनीअट्टम केरल की है। मणिपुरी मणिपुर के है। कथकली केरल की। कथक उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। 17 के आंसर सी, क्लेमेंट एटली है। 17 की सी, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। 18 के आंसर ए, 90:10 में किया जाता है। 90:10 में। नेक्स्ट है 19, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी मिस डिवा यूनिवर्स 2022 की किताब जीती है। 19 के आंसर होगा डी, दिविता राय जीती है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 की किताब जीता है, दिविता राय। नेक्स्ट 20 प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गवर्नर कौन है। 20 के आंसर हो जाएगा सी, शशिकांत दास है। शशिकांत दास। नेक्स्ट 21 प्रश्न है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। 21 के आंसर होगा भी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट 22 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी। 22 के आंसर हो जाएगा डी, जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बंद करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है 23 प्रश्न, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। 23 के आंसर जाएगा वे, सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में किया गया था। नेक्स्ट 24, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। 24 के आंसर जगह वे त्रावणकोर से जुड़े थे। त्रावणकोर से। नेक्स्ट 25 प्रश्न है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दूरदर्शा चित्रता एवं नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। दीनबंधु मित्र थे। 25 के आंसर से दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट 26 प्रश्न है,
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुई है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से हुई है? 26 का आंसर हो जाएगा वे सोन का हुआ है। सोन का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। नेक्स्ट है 27, नीचे दी कमेटियों में किनका संबंध पंचायती राज से संबंधित है? कौन सा कमेटी जो पंचायत राज के लिए बनी है? बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। 27 का आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति भी पंचायत समिति से 1977 में बनी थी। जीवी के राव समिति 1985 में, एलएम सिंघवी समिति 1986 में। सभी प्रमुख समितियां जो है पंचायती राज से संबंधित थे। नेक्स्ट 28 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? 28 कैंसिल हो जाएगा वे हेंसा ने किया था, हेंसा। नेक्स्ट 29, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सार था। 29 कैंसिल से लोक भागीदारी था। 29 कैसे लोक भागीदारी। नेक्स्ट 30 नवा प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? 23 की आंसर जगह वे लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसका अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट 31 नवा प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 31 का आंसर हो जाएगा से क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। नेक्स्ट 32 नवा प्रश्न है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुनः संधि कब की गई थी? महात्मा गांधी और बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? 32 के आंसर हो जाएगा वे 1932 में किया गया था। 1932 में गांधी ऋण पैक्ट 5 मार्च 1931 के किया गया था। नेक्स्ट 33, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इनका संबंध किससे है? यानी किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। नेक्स्ट 34 नवा प्रश्न है, गिर वन का शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? 34 के सी गुजरात में अवस्थित है। गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध जो है, गिर का वन एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध जो गुजरात राज्य में पड़ता है, और एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो असम की काजीरंगा है, और सीता नारी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट 35 नौ प्रश्न, मैगसेस पुरस्कार रेमन मैगसेस के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? यानी रेमन मैगसेस किस देश के राष्ट्रपति थे? 35 का आंसर होगा से फिलीपींस देश की राष्ट्रपति थे रेमन मैगसेस। नेक्स्ट 36 नौ प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है 36 के आंसर जगह वे यूक्रेन में अवस्थित है। नेक्स्ट 37, साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। बंगलुरु सिलिकॉन घाटी किनके नाम से जानते हैं? बंगलुरु को जाना जाता है। नारंगी सिटी, ये भारत के नारंगी सिटी नागपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को, और गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। घाटों की नगरी वाराणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट 38 नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दे कौन सा कथन सही नहीं है? जो राष्ट्रीय झंडा है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में तीलियों की संख्या 24 होती है, सही है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, सी जो कि गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंहगढ़ से लिया गया, जो कि गलत है, सी गलत है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। 39 के आंसर डी येन है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है,
राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके कि राज्य सूची का संदर्भता विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। 40 के सी। नेक्स्ट 41 नौ प्रश्न है, हाल ही में किसी आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 41 के आंसर डी, वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 42, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना वोट पड़ेगा? 42 के आंसर होगा सी, 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो अपनी उम्मीदवारी की वैधता खो देता है। नेक्स्ट 43 नौ प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? 43 के आंसर जाएगा डी, खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखे थे। यह अगस्त 1947 में भारत विभाजन के समय त्रासदी पर केंद्रित पुस्तक जो है। खुशवंत सिंह भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार थे और 1980 और 86 तक वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की, इसकी गणना की गई है। 44 का आंसर भी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से घोषित की जाती है। नेक्स्ट 45 नौ प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। 45 का आंसर भी, विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट है 46 नौ प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? कच्छ के रण में समाहित हो जाती है लूनी नदी। 46 का आंसर भी लूनी नदी है। और साबरमती भारत के राजस्थान से निकलती है। बेतवा नदी किनारे ओरछा शहर बसा है। नेक्स्ट है 47 नौ प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? भारत की खोज के लेखक कौन है? 47 के आंसर जगह डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 48, डॉक्टर नॉर्मन ई वोरलॉग किस देश से संबंधित थे? डॉक्टर नॉर्मन ई वोरलॉग किस देश से थे? 48 के आंसर सी, अमेरिका से थे। नेक्स्ट 49 नौ प्रश्न है, कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? 50 के आंसर होगा ए, क्यूबा के जाना जाता है। नेक्स्ट 50 नौ प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? 50 के आंसर होगा सी, अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। आइए देखते हैं, जो 14 अनुच्छेद है वह विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद जो 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में ए में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 51, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 51 का आंसर होगा डे, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तापमान सर्वाधिक होता है, घनत्व अधिक होता है और आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट 52 प्रश्न है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा किस नदी पर अवस्थित है? मांडवी नदी। 52 के आंसर होगा बे, मांडवी नदी पर स्थित है गोवा। मांडवी को नदी को गोवा की लाइफ लाइन भी कही जाती है। गोवा की लाइफलाइन नदी को मांडवी नदी को कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 53 का आंसर होगा 1945 ईस्वी में। 53 का आंसर होगा ए, 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। नेक्स्ट 54 प्रश्न है, समदाब रेखाएं निम्न में से किनको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखा इनमें से किसको प्रदर्शित करती है? 54 कैंसिल हो जाएगा डी, समान अमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट 55,
भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? 55 कैंसर से लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। आइए देखते हैं आगे साइंस से। साइंस में पहला प्रश्न है 57। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी स्मॉल जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ये अंटार्कटिका के कैंप में होता है। अंटार्कटिका क्षेत्र में सबसे अधिक होता है स्मॉल जी के मान। और स्मॉल जी का मान ऊपर जाने पर घटता है और स्मॉल जी के मान ध्रुव पर अधिकतम होता है। सबसे अधिकतम ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? शरीर के किस अंग को खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? 59 कैंसर हो जाएगा। वे पैनक्रियास या आग्नेयाशय खराब होने से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट है 61 नौ प्रश्न है, देखते हैं। 61 प्रश्न है इबोला क्या है? इबोला क्या है? 61 कैंसर एक वायरस है। इबोला एक वायरस है। रेबीज, छोटी माथा, टेक्रोमा, चेचक से सभी वायरस द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक, ये सभी जीवाणु द्वारा होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, कालाजार प्रोटोजोआ द्वारा होता है। नेक्स्ट है 63 नंबर साइंस है, ये देखते हैं। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक हो सकता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ये किस रोग क्षेत्र में व्यापक हो सकता है? 63 कैंसर का वे पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है घेंघा रोग। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है 65 नौ प्रश्न है विटामिन ए का मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? 65 कैंसर डी यकृत में होता है। यकृत में विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट है 66वां प्रश्न मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक है? 66 कैंसर हो जाएगा। वे फाइलेरिया से वाहक है। नेक्स्ट 67 थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला। 67 कैंसर भी गला में होता है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है 68 नौ प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? 68 कैंसर होगा से सोडियम क्लोराइड को NaCl कहा जाता है साधारण नमक। नेक्स्ट 70 नौ प्रश्न है तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। उनके तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। नीले तारे का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है 73। नेक्स्ट है 73वां प्रश्न है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? 73 कैंसर का डी कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए किया जाता है आयोडीन का टेस्ट। नेक्स्ट है 75 नौ प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है 75 कैंसर से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है जिसका सूत्र होता है CSO4 1/2H2 होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 2H2O होता है। नेक्स्ट है 77 नौ प्रश्न है निम्नलिखित में गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? 77 कैंसर का ए हॉलस्टीन फ्रिजियन जो प्रजाति है देसी प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट है 96वां प्रश्न है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन है? 96 कैंसर हो जाएगा। 96 कैंसर हो जाएगा ए क्लोरोफिल है। 96 कैंसर होगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट इसमें 98वां प्रश्न है
शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? 98 कैंसिल हो जाएगा। डी विटामिन सी की कमी से, सॉरी हाँ विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन सी की कमी से होता है शुष्काक्षिकोप प्रकोप। नेक्स्ट है 109 प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। 100 का आंसर हो जाएगा ए बालक्षण यानी मरासमस होता है। बालक्षण यानी मरासमस रोग होता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड था दोस्तों, जो कि अच्छे से रिविजन दोस्तों कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।